मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत का आगाज। पंजाब असम्बली की नशिस्त का हलफ ले लिया। पंजाब का कानून साज ऐवान 13 माह बाद फाल। स्पीकर सिप्तैन खान ने 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लिया। हुकूमती बेंचेस से 221 अराकीन ने हलफ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अराकीन शरीक हुए। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने नामजद कर दिया। ओवैस शाह स्पीकर सिंध असम्बली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने एंथनी नवीद को डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के लिए नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अब नौजवान क़यादत संभालेंगे। उम्मीद है आपका मुकाबला माजी की कारकर्दगी और दीगर सूबों से होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला अफ़वाह, तफ़हीम और बाहमी इत्तेहाद से किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाक में ना वजारत मांगी ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत से मुल्क का नुकसान हो रहा है। कोशिश करेंगे इस बहरान से मुल्क को निकालें। सिंध में माजी से बेहतर कारकर्दगी दिखानी है। रिवायत सियासत के साथ हुकूमत करने का रिवायती तरीका छोड़ना होगा। सिंध का विफाक और दूसरे सूबों से कारकर्दगी का मुकाबला होगा। कल फिर हमें अवाम के सामने जवाबदेह होना है। करप्शन रोकने के लिए सख्ती से काम करना होगा। ऐसा काम न करें जिससे पार्टी और मेरा नुकसान हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला न कर सका। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर सोमवार को फैसला करेगा। पंजाब की कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों का फैसला न हो सका। आमिर डोगर ने कहा, हमारी 30 मखसूस नशिस्तें दी जाएं। हलफ के बाद की कार्रवाई को मखसूस नशिस्तों तक रोका जाए। कौमी असम्बली की खवातीन की 38 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और मुस्लिम लीग नवाज को 17 सीटें मिल गईं। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक एक नशिस्त अलॉट। पीपल्स पार्टी को सिंध से खवातीन की 10 और MQM को 4 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान से नून लीग को 2, पीपल्स पार्टी और JUI को खवातीन की एक एक नशिस्त मिली। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। PTI हर वो काम करेगी जो मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं सब भूल कर आगे बढ़ा जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात झूठ पर मबनी करार। इंक्वायरी कमेटी की लियाकत चट्ठा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश। जराये के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी गई। लियाकत चट्ठा ने तस्लीम किया कि बहकावे में आकर बयान दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने अपने बयानात पर मुआफी मांग ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी, डोर फिरने और हवाई फायरिंग समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी। पीरवधाई, फौजी कॉलोनी, करतारपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 200 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार। 14,000 से ज्यादा पतंगें पकड़ी गई। 24 अफराद से असलहा बरामद। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में खिदमत का नया दौर शुरू होगा। पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। महंगाई का खात्मा करके अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली का मरियम नवाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। मलिक अहमद भच्चर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे।
कागजात नामजदगी जमा करा दी है। मुस्लिम लीग नवाज ने डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल को नामजद कर दिया। मोइन रियाज कुरैशी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब कल होगा। वजीर आला पंजाब के लिए भी इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने कहा, पीटीआई आईएमएफ को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी कर रही है। अपने सियासी फायदे के लिए आईएमएफ को खत लिखना काबिले मजम्मत है। माशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। सबने मिलकर मुल्क को माशी भंवर से निकालना है। हमजा शहबाज बोले, अवाम दुश्मन इकदाम का मकसद किसी भी कीमत पर ताकत हासिल करना है। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ रवाबित जारी रखने चाहिए। पीटीआई कौमी मुफाद की समत में उठाए जाने वाले तमाम इकदाम की हिमायत जारी रखेगी। तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को है। सेनेट इजलास में पीटीआई के IMF को खत लिखने के बयान का तस्करा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, गैर मुल्की इमदाद को रोकना कहां की हुब्बुल वतनी है। अगर आपकी दुश्मनी किसी सियासी जमात से है तो बदला मुल्क से क्यों लेना चाहते हैं। पीटीआई पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऐसा इकदाम पहली बार नहीं, माजी में भी किया गया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीजन की समरी मंजूर। काबीना एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मंसूबा इंटरस्टेट गैस सिस्टम के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने लाहौर से MPA की 2, कसूर से MNA की नशिस्त छोड़ दी। हमजा शहबाज, अलीम खान, एहसन इकबाल ने सूबाई नशिस्त का हलफ नहीं लिया। राना तनवीर, ओवैस लखारी, सालिक हुसैन, सरदार गुलाम अब्बास, अहमद चट्टा ने भी बतौर MPA हलफ नहीं लिया। आमिर इनायत ने 2 नशिस्तें जीती, 1 खाली कर दी। मरियम नवाज ने NA 119 लाहौर की नशिस्त खाली की है। पीपल्स पार्टी ने 3 सेनेटर्स को बतौर असेंबली रुकन हलफ उठाने से रोक दिया। जराये के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी कौमी असेंबली नशिस्त का हलफ नहीं लेंगे। निसार खोड़ो और जाम मेहताब सिंध असेंबली की नशिस्त का हलफ नहीं उठाएंगे। फैसला सेनेट इंतखाबात में अददी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए किया गया। इस्लामाबाद से कामयाब अंजुम अकील, तारिक फजल और खुर्रम नवाज ने फॉर्म 45 पेश कर दिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तीनों हलकों के फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। पीटीआई ने झूठ की बुनियाद पर नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए थे। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा किया कि बेज़ाब्तगियां हुई हैं। सच सामने आने पर नोटिफिकेशन बहाल कर दिए गए।